नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फार्मूला आपको याद करना है तो फार्मूला याद कर लीजिए। पहले हम फार्मूला बेस से बताएंगे, फिर बिना फार्मूला बेस से बताएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बताएंगे, यानी यस बराबर, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे s बराबर n और n+1 डिवाइड बाई 2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग बढ़िया आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में दिया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछा है। चलिए आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 10, यानी कि टोटल योग हमें ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो s बराबर यहाँ पे लिखेंगे 10 और 10 + 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर, यहाँ s बराबर n का मान होता है 10, n का मान 10 है। ठीक है, n का मान 10 दिया है, फिर कोष्टक लगा है, फिर n का मान 10 दिया है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर इसको हम हल करेंगे। s बराबर इज इक्वल टू 10 अब इंटू, क्योंकि कोष्टक हटेगा, 10 और 1 11 डिवाइड बाई 2। 2 1 कम 2, 2 पंचा 10 बराबर इज इक्वल टू 11 5 55। ठीक है, 5 का गुणा 11 में करेंगे, 11 5 55, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया 55। यस बराबर इज इक्वल टू 55, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। ये चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। s बराबर इज इक्वल, यहाँ हो जाएगा n, ठीक है, n और n+1। ठीक है, n+1। अब इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। पूछा है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो s बराबर n+1। ठीक है, तो यहाँ s बराबर यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। s बराबर n का मान दिया हुआ 6, तो 6, फिर कोष्टक लगा देंगे। n का मान दिया है 6 प्लस 1 कोष्टक बंद। ठीक है, अब s बराबर आ जाएगा 6 इंटू 6 और 1 7, यहाँ आ जाएगा s बराबर आ जाएगा 6 7 42। ठीक है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। यह प्रश्न में दिया है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 6 सम संख्याओं का योग हो जाएगा 42। ठीक है, s का मतलब हुआ, s का मतलब होता है सम, यानी जोड़। क्लियर, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो हम लोग अभी सीखेंगे, जस्ट एक प्रश्न के बाद फिर से सीखेंगे कि बिना अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम कैसे कैसे इसको हल करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला फिर से अपनाएंगे। यहाँ s बराबर, चलिए इसको हल करते हैं। यह s बराबर n²। ठीक है, s बराबर n²। n का मान दिया हुआ है 5, यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जब यहाँ चाहे 5 पूछे, चाहे 10 पूछे, चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या पूछे, ठीक है, तो इसी के स्क्वायर कर देंगे, यही हो जाएगा विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो s बराबर n का मान n का मान क्या है, 5 है, तो 5²। ठीक है, तो s बराबर हो जाएगा 5 25, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर कितनी बड़ी संख्या दे दिया जाए, इसी फार्मूले में हम मान को पुट कर देंगे, इसके वैल्यू को हम पुट कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो कैसे कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो कैसे कैसे इसको हम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है, चलिए एक प्रश्न लिख कर यहाँ इसको हल कर देते हैं। यानी अगर 21
21 प्लस 22 प्लस 23 फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ गया 75, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, यानी 21, 22, 23 इसी तरह से और आगे संख्या लिखा है, लास्ट में 75 है यानी 75 दिया हुआ है। इसका योग ज्ञात करने के हम कैसे कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है, कैसे योग ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तब कैसे क्या करेंगे, यानी यहाँ दिया है 21 और यहाँ दिया है 75, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यानी 21 और 75 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 21 प्लस 75, क्लियर, 21 प्लस 75 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ध्यान से इसको समझिए, 21 प्लस 75 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या दिया है, इसमें गैप एक एक का गैप है, ठीक है, यहाँ जो है तो प्राकृतिक संख्या दिया है, तो 21 के पहले कौन सी संख्या होगी, 20, 75 में 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 55, ठीक है। अब चलिए इसको आगे हल कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी 21 प्लस 75, 21 में 75 जोड़ें या 75 में 21 जोड़ें, ठीक है, तो आ जाएगा 96, ठीक है, 96 डिवाइड बाई 2 इंटू 55, ठीक है। अब यहाँ 2 1 कम 2, अब ये संख्या कट कर लेंगे, ठीक है, तो कैसे कैसे कट करेंगे, ध्यान से इसको समझिए, यानी 2 1 कम 2 और 48 दूना 96, ठीक है, यानी कि 48 दूना 96। एक बार फिर से समझिए, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, बचा क्या, 1 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैसे हल करेंगे, बराबर इज इक्वल टू 48 इंटू 55, बराबर इज इक्वल टू 48 में हम 55 का गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। चलिए इसको हल करके देख लेते हैं, 48 इंटू 55 आ जाएगा 2640, आ जाएगा 2640, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्लियर। 48 का गुणा 55 में करेंगे तो आ जाएगा 2640। एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, अगर यहाँ संख्या दिया हुआ है 20 से कोई संख्या दे दिया गया, अगर इसमें अंतराल गैप 1 है ना, अंतराल 1 है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू, अब 21 के पहले कौन सी संख्या होगी, 20, अब यहाँ लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 75, तो 75 में 20 घटाएंगे तो आ गया 55, ठीक। 21 में 75 जोड़ेंगे तो आ गया 96 बटे 2 लिखा है तो बटे 2 लिख दिए इंटू 55, ठीक है, 2 1 कम 2, 4 2 चौको 8, बचा 1, अब यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16, क्लियर। यहाँ आ गया 48, तो 48 गुणे 55 आ गया 2640, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्लियर। चलिए इसी टाइप से हम सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम कुछ अंक ले लेते हैं और अच्छे से सीखते हैं। यहाँ दूसरे नंबर में 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस यहाँ पे 10 डॉट डॉट डॉट, आगे हम संख्या आगे बढ़ा देंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 60, क्लियर। अब पूछा है कि टोटल योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्रश्न दे दिया गया विषम संख्या का तो कैसे कैसे हल करेंगे। चलिए यहाँ पे दिया है 2 4, इसमें गैप कितने का है, 2 गैप का गैप है, यानी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, इतने जोड़ने में काफ़ी समय लग जाएगा, इस वजह से हम लोग शॉर्टकट में सीखेंगे, ठीक है। तो 2 से लेकर 60 तक के बीच, 60 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 2 प्लस 60, लास्ट में दिया है 60 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ 2 से लेकर 60 तक के बीच यहाँ पे दिया है सम संख्या दिया हुआ है, अब इसी में विषम संख्या भी होगी। अगर सम संख्या 60 तक में सम संख्या और 60 तक टोटल नंबर है 60, ठीक है, इसमें अभी विषम संख्या भी ना होगी तो विषम संख्या को हटाएंगे, यानी 60 में हम 2 का भाग लगा देंगे, 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है।
तो यहाँ 30 का गुणा कर देंगे। चलिए इसको अब हल कर लेते हैं। 60 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 62, ठीक है, बराबर इज इक्वल टू, यानी आ जाएगा 62/2 इंटू 30, यहाँ 2 एक कम 2 और 15 दूना 30। इसका गुणा करेंगे 62 में हम 15 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 930, ठीक है। तो 62 में 62 इंटू 15 बराबर इज इक्वल टू 930, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए, फिर इसको हल करने के लिए बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर हल करने के लिए आप लोग बैठ जाइए, ठीक है। एक बार फिर से समझना है। यहाँ पे अगर मन में डाउट होता होगा कि 22 यानी कि 62/2 दिया है तो ये वाली संख्या क्यों नहीं काटे हैं, इसको क्यों कट कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे हम यहाँ 31 से भी इसको भी हम संख्या काट देते हैं 31 से, ठीक है। 2 एक कम 2, 31 दूना 62, ठीक है, और 31 का गुणा 30 में कर देते हैं, ठीक है। चाहे इससे ये वाली संख्या से कट करें, चाहे ये वाली संख्या से कट करें, बराबर आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें आंसर में कोई त्रुटियां नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग सीखेंगे विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। चलिए कुछ यहाँ नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, यानी 23 + 25, 23 + 25 + 27 प्लस यहाँ डॉट यहाँ पे लास्ट में 71 यानी 71 दिया हुआ है, और टोटल योग कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी 23 से स्टार्ट हुआ, 23 से संख्या और 71 के बीच में इन संख्याओं का यानी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। यह हुआ तीसरे नंबर में 23 + 25 + 27 डॉट 71 लास्ट में दिया। इन संख्याओं का योग हम कैसे कैसे हल करेंगे, कैसे कैसे योग निकालेंगे। अगर अलग अलग निकालेंगे तो बहुत काफ़ी समय होगा, हम लोग शॉर्टकट में सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो क्या करेंगे, यानी 23 + 71, 23 + 71 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे दिया है, यहाँ गैप कितने का दिया हुआ है, यहाँ 23 और 25 के बीच में गैप 2 का है, इसमें भी गैप 2 का है, इसी तरह से गैप 2 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी 23 से 2 पहले कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। यानी 71 में 21 हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, 71 में 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, ठीक है। अब 50 में गैप कितने का है, 2 का, तो 2 एक कम 2 और 25 दूना 50, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 25। अब इसको हल करते हैं, चलिए आइए इसको हल कर देते हैं। 23 और 71 हम जोड़ेंगे, 23 में 71 हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 94, यानी कि आ जाएगा 94 डिवाइड बाई 2 इंटू 25 बराबर इज इक्वल टू 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, आ गया कितना, 47। अब क्या करेंगे हम लोग, यानी कि 47 में यानी 47 इंटू 25, अब इसको गुणा करेंगे आंसर प्राप्त हो जाएगा। 47 का गुणा आप 25 में करेंगे तो आ जाएगा 1175, ठीक है। तो 47 × 25 आ गया 1175, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विषम संख्याओं का योग ज्ञात, चाहे प्राकृतिक संख्या पूछे, चाहे सम संख्या पूछे, चाहे विषम संख्या पूछे। अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो क्या करिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या पूछता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 71 में 21 घटाएंगे, 71 में 21 घटाएंगे, परंतु क्यों घटाएंगे, यहाँ पे देखिए, यानी कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो 71 में यहाँ गैप कितने का, 2 का गैप है, तो 23 से 2 कम कितना होगा, 21, तो 71 में 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, और गैप 2 का है, 2 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। तो 94 यानी 94/2 यानी 2 एक कम 2 और 47 दूना 94, ठीक है, और इंटू 25। तो यहाँ पे 47 का गुणा 25 में करेंगे तो आ जाएगा 1175, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।